तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जो हमारी चेकिंग टिकट चेक होनी थी वो हो गई है। अब बैगेज का एक बार हम यहाँ पर वेट चेक कर लेते हैं। और अंदर ही होटल्स, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़, कैफ़ेज़ भी होते हैं। और जो भी आपके फ़्लाइट्स हो वो सारी उसमें मेंशन की जाती है, और कौन सा नंबर है, कहाँ जा रही है। और जहाँ पर भी आपका काउंटर होना, आपकी टिकट पे लिखा जाता है, उस काउंटर पर जाकर आप क्यू लगा। और ये यहाँ पर इस तरीके से वेइंग स्केल रखा हुआ, बिल्कुल एंटर होते ही यहाँ पर वेइंग स्केल रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपने बैगेज को रीचेक कर सकते हैं वेट का। तो जैसे हम, ये हमारा जो हैंड बैग है ना, ये 7 kg होना चाहिए मैक्सिमम, और हमारा ज़्यादा हो रहा था, हमें इसमें से सामान निकालना पड़ेगा अभी थोड़ा। और यहाँ पर सेल्फ चेकिंग की फैसिलिटीज़ भी है, जो आप मतलब आपको क्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन है, आप डायरेक्टली वहाँ पर सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये हमारा मेन लगेज है, जो बड़ा वाला बैग होता है, नहीं मैक्सिमम 23 होना चाहिए, तो हमारा 21 है, तो इसमें हम डाल सकते हैं थोड़ा और, जो जिसमें ज़्यादा है। हाँ, और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कोई भी लिक्विड, परफ्यूम्स या क्रीम्स, कुछ भी लिक्विड जैसी चीज़ें आपके हैंड लगेज में ना हो, मतलब उस सामान में ना हो जो प्लेन में आपके साथ रहने वाला है। आप उस सब सामान को बड़े वाले बैग्स के अंदर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको अलाउड नहीं करेंगे वो सब, और वो फेंक देंगे वो चीज़ें, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर आपके पास कोई और करेंसी है, आपको एक्सचेंज करवानी है, तो यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। मतलब कोई आपकी फ़्लाइट होना, तो मेक श्योर कि आप 3 घंटा पहले तो मिनिमम आएँ, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सेफर साइड के लिए मिनिमम 3 आवर्स पहले आप यहाँ पहुँच जाए, ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो करके आप आराम से अंदर जाकर वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि फ़्लाइट छूट सकती है, कुछ भी है। और यहाँ पर आपको फ़्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे जा रही है, कौन सी है, तो यहाँ पर एंटर होते ही आपको वो मिल जाती है। मैं हाँ भी ट्रॉली में नीचे में बैठ गए। एक नई चीज़ पता चली है, अगर आपके पास प्रेशर कुकर है, आपने प्रेशर कुकर खरीद कर ले जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि उसका ढक्कन नहीं लगा हो। मतलब अगर ढक्कन लगा हुआ है तो आपका वो सामान वो निकलवा देंगे सारा, और वो भी। तो हम अभी रैप करवाने वाले थे, तो पता चला कि प्रेशर कुकर का ढक्कन हमें याद ही नहीं है लगाया कि नहीं, तो अभी खोल कर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भैया अभी बबल रैप करेंगे, देखिए। कोई भी साइज़ हो भैया, 400 रुपीज़ लगेगा, है ना, एक बैग का, चाहे वो छोटा बैग हो बड़ा बैग हो। तो इस तरीके से पूरा अपना अच्छा से सेफ हो जाता है। तो यहाँ पर ही पूरा बैग अच्छे से पैक्ड हो चुका है। एल्डरली पर्सन जो बीमार होते हैं उनको व्हील चेयर से मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी चेकिंग होगी 1 बाय 1। तो हम लोग एमिरेट्स से फ्लाई करने वाले हैं, जो कोई और फ्लाई हो, एयर मलेशिया या सिंगापुर, वो उसके काउंटर पे उन्हें जाना है और अपने जो बैगेजेस हैं वो चेक इन करवाने हैं। तो अभी हमारे जो भी मेन लगेजेस हैं ना, बड़े वाले, ये सारे चले जाएंगे और हमें सीधा डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। तो ये हमारे साथ रहने वाले हैं। मीट मिस्टर बोन्स, द रियल मिस्टर बोन्स। यहाँ ज्वेलरी और ये देखिए एंटीक भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है एयरपोर्ट के अंदर ही। टॉयज़ भी है। निर्भय आप बोल रहे थे ना, ऑटोज हैं और यहाँ पर बाय 2 get 1 फ्री। निर्भय सोच रहा मैं क्या क्या ले लूँ। और बड़े क्यूट क्यूट से टॉयज़ हैं, ऑटो एंड ये प्यारा सा ट्रक। जो अंदर शॉप्स होती हैं ड्यूटी फ्री, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको, स्वीट्स मिल जाती है, आपको लिकर्स मिल जाते हैं, चॉकलेट्स मिल जाते हैं, टॉयज़ मिल जाते हैं, मेडिसिन्स मिल जाती है, खाने पीने का सारा सामान मिल जाता है। तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अंदर से, तो उसका आपको वेट और वो सब काउंट नहीं होता है जो आप ड्यूटी फ्री खरीद कर जाते हैं। ड्यूटी फ्री मीन्स जो आप अंदर एयरपोर्ट के अंदर से खरीदे हो, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं है। तो ये आगे जो सारी आप देख रहे हैं सारी शॉप्स है एयरपोर्ट के अंदर ही, और ऊपर लॉन्च है। अगर आपको लॉन्च यूज़ करना है, रेस्ट करना है, या ऊपर खाना वाना करना है कि फ्लाइट में टाइम है, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ से कुछ सामान ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क है इधर, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कुछ अपनी गेट से रिलेटेड पूछना हो। दिल्ली बाज़ार भी लगा हुआ देखो उधर। और यहाँ से आपके जो गेट्स होते हैं ना, वो दिखाई दिए, मतलब लिखे हुए होते हैं 1 से 26, उसकी डायरेक्शन लिखी हुई है। तो जो भी आपका गेट नंबर है उस गेट पर आपको चल के जाना है। हाँ, आप ध्यान रखिए कि थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ वगैरह पहने, क्योंकि एयरपोर्ट में चलने के लिए बहुत होता है। तो वैसे गेट नंबर्स दिए जाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपको जाना है जो आपका गेट नंबर दिया गया होता है बोर्डिंग पास में।
तो अभी हम लोग आए हैं मिठाई वाली शॉप में जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मिठाई है। तो एक तो ये ले रही है डोडा जो कि ड्राई फ्रूट वाली होती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और चलती भी है। तो वो ले लेते हैं बोत्सवाना वाले फ्रेंड्स के लिए। एयरपोर्ट के अंदर ऐसी ई कार्ड्स भी मिल जाती है जो आपको ड्रॉप कर सकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। हम लोग सारी चीज़ों से फारिग हो गए हैं और अब जा रहे हैं हमारे गेट नंबर 3B पर, जो कि थोड़ा दूर है और डायरेक्शंस बहुत इजीली हमें दिख जाती है। यहाँ से वहाँ जाना है, किसी को नहीं भी पता चले तो आप पूछ कर भी जा सकते हैं। वेटिंग एरिया में बैठ गए हैं क्योंकि अभी आधा घंटे का टाइम है। बस फाइनली यहाँ पर आपके बोर्डिंग पास वगैरह चेक करते हैं, लाइन लगी हुई है ना, और फिर सीधा आप अंदर जाएंगे वेटिंग एरिया और वहाँ से प्लेन में। और आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई वुलन्स या स्वेटर ऐसे कुछ ज़रूर साथ में रखें क्योंकि फ़्लाइट में ठंडा हो जाता है। और इनफैक्ट अभी देखिए एयरपोर्ट में ही यहाँ पे बहुत काफ़ी ठंडा होने लगे अंदर तो होता ही होता था। बस अभी बस कुछ ही देर है फिर हम लोग फ़्लाइट, सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया तो अब हम फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये पैसेज है, देखिए प्लेन के साथ कनेक्टेड रहता है और बाहर दिख ही रहा है एमिरेट्स का। तो यहाँ पे डोर शुरू हो गए, दो डोर अटैच होते हैं। तो ये यहाँ पर वॉशरूम्स होते हैं, ये वेकेंट है ना, अभी कोई नहीं है, ऑक्यूपाइड आ जाएगा लिखा हुआ अगर कोई होगा। और यहाँ सीट्स के साथ आपको ब्लैंकेट दिया जाता है और कुशन भी दिया जाता है, स्क्रीन भी दी जाती है। अब यहाँ पे एक बटन रहता है जिससे आप लाइट ऑन कर सकते हैं। तो जो ऊपर है ना आप देख रहे हो, तो सिर्फ पर्सनल डिब्बे के ऊपर ही लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट नहीं होगी, सिर्फ उसके ऊपर। तो ऊपर लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हैं उसके हिसाब से। और तो अभी दुबई एयरपोर्ट में हम पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब कर लिया है और गेट भी हमारा पास में ही है, ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़ा बिकॉज़ लास्ट टाइम जब आ रहे थे तब तो मेट्रोज़ वगैरह में जाना पड़ा था काफ़ी दूर। और अगर आपको दुबई का पूरा टूर लेना है ना, हमारी पिछली वीडियो देखना जिसमें पूरा अंदर से दुबई का एयरपोर्ट अच्छे से दिखाया हुआ है। यहाँ बस चलने के लिए बहुत होता है, मैं भी बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गोल्ड से बनी हुई पाम ट्री बनाई हुई है, नॉट एग्जैक्टली पता नहीं गोल्ड से बनी है कि नहीं, बट गोल्ड जैसा ही दिखाया हुआ है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता कि रात कब हो रही सुबह कब। बस अभी हालत बहुत ज़्यादा टायर्ड हो लग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी अनदर 7 घंटे की फ़्लाइट है और 7 से 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की, और उसके बाद अनदर 45 मिनट्स की फ़्लाइट है। तो भी इतना सही था। और दुबई का अगर आपको फुल टूर लेना है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख लेना, उसमें हमने पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है। हमारे फ्रेंड भी आए हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ गए थे ना, सेम डे पर आ रहे हैं, दीपक भैया की फैमिली। अब खाना पीना कर लिया है और अब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। ठंड वैसे बाहर नहीं है बट यहाँ पर एयरकॉन्स चले ही रहते हैं ना, तो यहाँ ठंड है, फ्लाइट में भी बहुत ठंडा होने वाला है। तो इससे हमने पहले से अपनी जैकेट्स वगैरह सब पहन लिया, निर्भय सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई से जोहान्सबर्ग, जो कि 7 से 8 घंटे की फ़्लाइट है। तो अभी कितने 3:30 हो रहे हैं रात के और नींद पीक पर आ रही है और अभी एयरबस है। तो यहाँ अभी हमें मास्क पहनने कंपलसरी होते, चाहे वो दुबई वाले प्लेन में थे या फिर अभी जोहान्सबर्ग वाले में। जब तक सीट पे नहीं बैठे उसके बाद तो निकाल सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बैठेंगे। ये वाली फ़्लाइट ज़्यादा कंफर्टेबल है बोइंग 77 से, और थोड़ी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी है। इसमें तो लगता है हम सोते हुए ही जाएंगे, जिस हिसाब से नींद आ रही है अभी। देखा तो अभी लंच सर्व करा गया है और लंच में हमारे पास है कुछ पूरी, छोले, बन, अचार, फ्रूट्स एंड ये डिज़र्ट भी है, सेवई टाइप लग रहा है। बाकी जो छोटा मोटा वो सारी अंडे पे सो रहा है। इस फ्लाइट का खाना अच्छा था और हमारा रेस्ट हो गया अच्छा से, काफ़ी सो लिया।
जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में। और अब तो टायर्डनेस थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि हाँ पता है कि बस अभी 30-45 मिनट्स की फ़्लाइट है, पूछ रह गई है, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पर 4 घंटे का हॉल्ट है हमारा। तो यहाँ मगन बीन करके एक रेस्टोरेंट है, तो यूजुअली हम लोग यहीं पे बैठते हैं। कुछ अगर भूख लगे तो हल्का फुल्का खा लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखा दूँगी अंदर से बाहर से। वैसे तो हमारी जो पहली वाली वीडियोस जब हम आ रहे थे तो मैंने काफ़ी कुछ उसमें दिखाया हुआ, थोड़ा सा और दिखा दूँगी। और हाँ, एक और चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि इंडिया टू गैबरोन आप आ रहे हो तो ये ही फ़्लाइट होती है जिसमें हम इतना लंबा स्ट्रेच है। और भी फ़्लाइट होती है जिसमें जल्दी पहुंच जाते हैं। उसकी अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए या कुछ भी, तो मैं उसमें एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसमें सारा डिस्क्राइब कर देंगे क्या कैसे रहता है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं गैबरोन टू इंडिया और इंडिया टू गैबरोन। हम टाइम पास कर रहे हैं और साथ में व्लॉग भी एडिट हो रहा है, क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या था ना, इंडिया में घूम रहे थे तो फिर एडिट करने का टाइम नहीं लग पा रहा था। तो अभी टाइम है, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और निर्भय की काफ़ी अच्छी लग रही है। नानू ने अभी आके गिफ्ट किया था। अभी क्या खाएंगे? सैंडविच। हाँ, फिर सैंडविच ऑर्डर किया, कुछ कॉफ़ी और सैंडविच। यहाँ पर यही मिलता है वेजिटेरियन में, सैलड वगैरह मिल जाएगा और तो कुछ नहीं है। तो बस वही खाते हैं। फिर 3 घंटे और रह गए फ़्लाइट के लिए। तो ये हमारे देखिए ओपन ग्रिल सैंडविच आ गया, जो कि हेल्दी है। इसमें सैलड ज़्यादा है, एवोकाडो, कम्बर वगैरह, उसमें भी चीज़ एंड ऑल। और निर्भय तो टूट पड़ रहा है फटाफट खाने। तो ये है OR टेम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जोहानिसबर्ग का एयरपोर्ट है। तो अभी हमारा जो प्लेन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है, छोटा ही प्लेन जाने वाला है। तो इसमें जाने वाले हैं क्योंकि लोग ही कम है बहुत। फाइनली जर्नी यहाँ पर ओवर हुई है 2 दिन के बाद। तो अभी हम एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स में, जो आप पीछे देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा है फॉर्मेलिटीज़, वो करते हैं। यहाँ ये कुछ इस तरीके का इमिग्रेशन ये फॉर्म फिल करना है, और ये कुछ कोविड से रिलेटेड है, वो भी फिल करना है। इस तरीके से ना बेल्ट आती है जिसमें बैग्स आते हैं सारे। तो फाइनली हम लोग बोत्सवाना में वापस पहुंच चुके हैं। एंड आई होप आपको हमारी ये जो जर्नी थी इंडिया वाली और ये वाली भी अच्छी लगी, और आगे भी बोत्सवाना की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, क्योंकि अब काफ़ी टायर्ड हो गए, तो घर जाएंगे, थोड़ा आराम वगैरह करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में।